दोस्तों है ना, आजकल पत्नियां है ना कुछ भी कर सकती है, ये बात समझ लीजिए। जी हाँ, एक स्टेटस लगाती है पत्नी अपने मायके में बैठी बैठी और पति देखते ही थर्रा जाता, कांप जाता है और भागते भागते पुलिस थाने में पहुंच जाता है। जी हाँ, ये मामला है आगरा का। जी हाँ, आगरा में पति रहता है और भिंड की पत्नी होती है, जिनके भरण पोषण का मतलब विवाद चल रहा है शादी के बाद से ही। जी हाँ, शादी के मतलब 9 जुलाई 2022 को शादी होती है और दिसंबर में पत्नी मायके पहुंच जाती है। उसके बाद में वहीं से भरण पोषण यानी मेंटेनेंस तो ले रही है पति से, लेकिन पत्नी स्टेटस में एक चीज डालती है कि साहब ये जो दिख रहा है इंसान जो कि मेरा पति है, जो मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे बाप ने इससे शादी कर दी है और इसको जो भी टिपकाएगा उसको मैं 50,000 रुपये दे दूंगी। जी हाँ, मतलब टपकाने की सुपारी दे रही है ऑनलाइन आज की डेट में पति को। ठीक है, अब यहाँ पे भाई पति की तो कोई गलती है नहीं, तुम्हारे बाप की गलती है, तो तुम्हारे बाप को टिपका देती तो अच्छा होता। ठीक है, अब तुम भिंड में बैठी हुई हो। ठीक है, भिंड एमपी में पड़ता है, आगरा यूपी में पड़ता है, आपको सबको पता होगा। अब इनकी शादी के बाद से विवाद चल रहे हैं। ये अपने दोस्त से धमकी दिलाती रहती है पति को बार बार, और पति जब भी तारीख पे आता है तो उसको डर लगता है बेचारे को। अब ये बात भी सही है, मायके वाले भी उसको मारने की धमकी देते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में पति को समझ आ गया, बेचारा पहले तो एडजस्ट करता रहा, जो पहले डेट पे आता था उन चीजों को तो वो सहन करता रहा, लेकिन जब गले से ऊपर ही निकल गया भाई ये तो मारने की सुपारी दे रही है, तो उसने पुलिस को इस चीज की सूचना दी। लोकल यूपी पुलिस ने एमपी पुलिस से कॉन्टेक्ट किया और उसके बारे में जानकारी ली कि भैया इनके पति पत्नी का विवाद चल रहा है, इनका भरण पोषण का केस चल रहा है और इनका बयान दर्ज करके यहाँ पे मामला को आगे की जांच कार्रवाई कर रहे हैं। सिंपल सी बात यह है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, हैरानी कर देने वाली एक बात और है। आपको एक बात और बता देते हैं। क्या यहाँ पे पत्नी का इंटेंशन क्लियर साफ हो गया कि भाई उसकी मर्जी के खिलाफ शादी हुई है। ठीक है, उसके बाप ने जबरदस्ती उसकी शादी कर दी है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे लड़के की तो कोई गलती है नहीं ना, लेकिन बेचारे को शादी करने की सजा ये मिल रही है कि उसको बैठे बैठे पेंशन मिल गई। जी हाँ, मतलब मर्जी के खिलाफ उसकी शादी तो हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी पेंशन बन गई ना, मायके में बैठी है तो भरण पोषण देगा, क्योंकि अबला नारी जो है अपना कानून इनको अबला नारी बांध देता है। कंटेम्प्ट कोर्ट लगा दो साहब, कोई भी इनके खिलाफ बोलो तो। लेकिन जब आपको पता है कि पत्नी की इंटेंशन सामने आ चुका है, पत्नी रहना ही नहीं चाहती, तो उसकी शादी की मर्जी के खिलाफ शादी हुई है, तो कहाँ से टिकेगी वो। अब बेचारा पति कोर्ट कचहरी को धक्के खाते रहो। ठीक है, अब यहाँ पे पुलिस के सामने बात आ गई, रिपोर्ट भी आ गई, स्टेटस में ऐसी चीजें डाल भी रही है, तो भी अबला नारी है। क्यों? अरे अबला नारी है, मजाक मजाक में कुछ लिख दी गई होगी। ठीक है, पति ऐसा कुछ लिख देता तो भाई साहब पति की तो वाट लग जाती अब तक तो। ठीक है, लेकिन भाई क्या ना, मर्द तो बेचारा बेचारा है, रह के कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता है, लेकिन आज के डेट में सबसे ज्यादा दुखी मर्द ही है, ये बात समझ लीजिए। तो ये उड़ाने की धमकियां आजकल ऐसे स्टेटस चेक कर लिया करो, और क्या प्लान चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये इसका पूरा पता रखा करो, और सतर्क और सावधान हो जाया करो। क्यों? क्योंकि भैया आप कुछ नहीं लगते हो। ठीक है, आप सिर्फ है ना पैसों का खेल है, पूरा पैसों का खेल है। इस वजह से थोड़ा अपनी जिंदगी की तो ध्यान रखो, और ऐसा कोई भी खतरनाक दिमाग वाली या षड्यंत्र करता है उससे अपने आप को दूर कर लो, अपने परिवार से दूर कर लो, वही फायदा, अन्यथा बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है आजकल। और ये गैर मर्दों के साथ में जो दोस्तों की धमकियां दिलाती है, ये गैर मर्दी होते और क्या होते तो। ठीक है, ये कंधे देने वाले होते हैं फालतू में। ठीक है, तो इन लोगों से भी सतर्क और सावधान रहिए। ऐसे चपेटों में या बाहर की हवा लगी हुई है तो ऐसी बीवियों से भी दूर रहिए, उसी में फायदा है, अन्यथा बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और इनको कोई मौका मत दीजिए कभी भी। मैं तो बार बार कहता हूँ, एडल्ट्री या गैर मर्दों की हवा वाली जो है इनको कभी मौका ही मत दीजिए, अन्यथा काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और ऐसे मौकों पे कहते हैं कि आप ये मत डरिए, कभी भी इज्जत से इन चीजों से मत डरिए बिल्कुल भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप इज्जत से डरते रहोगे तो अपनी जिंदगी साथ धो लोगे। इनके षड्यंत्र कुछ भी चलते रहते माइंड में। ठीक है, इनके घर वाले भी इनके साथ रहे हो जाते आगे चल के, आप सोचिए इनके घर वाले भी साथ हो जाते हैं। अब इनका एक और सबसे बेनिफिट है ना कि भैया शादियां कितनी दूर हो जाए, ये मायके में बैठी बैठी केस करेगी, टेंशन है नहीं। घटना आगरा में घटी है, पति का ससुराल आगरा में रहती थी, लेकिन ये आके यहाँ एमपी में करेगी साहब, दूसरे स्टेट में करेगी साहब, जहां रहती है वहां पे। ये तो इनका एडवांटेज मिल गया भाई, यहाँ पे कोई क्राइम घटा नहीं, कुछ हुआ है नहीं, पुलिस बैठे बैठे पुलिस थाने में चार्जशीट बना दी थी। तो लूप होल है कहीं ना कहीं से कानून का भी, ये चीज़ इनमें सुधार करनी चाहिए। नया भारत का नया कानून आ रहा, बीएनएस आ रहा, उसमें भी इन चीज़ों को देखा नहीं गया सुधार, लेकिन काफ़ी कुछ हद तक इनमें चीज़ें चेंजिंग होती जा रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन आज का वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय